तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब जो है लेकर आ चुके हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार से शुरू करेंगे। लूसेंट और ऑब्जेक्टिव का है जो भूगोल तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे सबसे पहले आपको यहाँ 53 लेसन दिख रहा होगा, तो ये इसका मतलब हम भारत से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये विश्व इससे पहले का है। 51 से लेकर 52 तक आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो इसको हम इंडियन कंप्लीट करने के बाद हम जो है इसको जोड़ेंगे वर्ल्ड को, तो अभी आपका इंडियन कंप्लीट कर देते हैं। तो आपके लिए अच्छा है, और अच्छा इसलिए थोड़ा जूम भी कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको दिखाई दे दे। तो ठीक है, चलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत के भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो आप ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, आपको जो है टाइम थोड़ा सोचने के लिए मिल गया होगा। तो यहाँ आंसर आपका होगा जम्बू द्वीप का यहाँ था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो आप चार ऑप्शन देख कर मन में सोच लें, और तो यहाँ आपका आंसर बता ही देते हैं। तब तक ग्रीक कब का, यहाँ ग्रीक शब्द जो है भाषा थी, इसके अनुसार इंडिया हो गया। लेकिन हिंदू की यहाँ बात करें आप, हिंदुस्तान जो है इसके लिए आपको बताना कि हिंदुस्तान के लिए किस भाषा का यहाँ जो है प्रयोग किया गया था, किस भाषा के लोग इसको हिंदुस्तान कर दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बतानी है आपको, कि भारत की मुख्य दक्षिणी सीमा जो है कि कौन से अक्षांश पर, ये आपको बतानी है। तो यहाँ सब उत्तरी अक्षांश है। चलिए ठीक है, यहाँ 8 डिग्री 4 इंच पे आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है आपका 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर पर। ये सब भी आते हैं, जो लोग इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ये इलाहाबाद के समीप है, जो भारत का ये प्रमाणिक समय जो होता है ना, भारतीय मानक समय, तो इलाहाबाद के समीप है। और गांव का नाम शायद मिर्ज़ापुर है, तो वहीं के गांव है, वहीं का इलाहाबाद के समीप है ये। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है, ये आप इसमें पूछ रहा है। मतलब इसमें जो है अंतर, आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर अभी आप जिस स्टेट में हो उसमें अंतर ये पूछा जा रहा है। तो 5 से 5.5 घंटे के अंतर होते हैं, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से तो यहाँ 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जा रही है। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है, तो यहाँ टोटल बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। लेकिन अब यहाँ जो है इसमें दो भाग में इसको बांटते हैं। भारत की तट रेखा, ठीक है, तो यहाँ तट रेखा की अब हो जाएगी आपकी कितनी, तो तट रेखा की हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर। लेकिन भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, भारत से उत्तर से दक्षिण, भारत की जो है उत्तर और दक्षिण मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपको गुजरात तक कि यहाँ पूछा जा रहा है लंबाई कितनी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अब ये पूछा है भारत से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की यहाँ बात किया जा रहा है। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा 11 का 2933 किलोमीटर। तो ये आपके लिए थोड़ा आसान है, इंडियन ले लिए तो फिर वर्ल्ड भी ले लिया जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। इंडियन को आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे, आपका इंडियन सब कंप्लीट हो जाएगा। तब तक इसमें आप ये थोड़ा भारत की स्थिति और विस्तार है, इसी पे ध्यान दें। और कुछ आपको याद होगा तो कमेंट भी जरूर करेंगे। और भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है, बात यहाँ ये पूछ रहा है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ बात करें, और उसके ऊपर एक आपका था 7516 किलोमीटर था, ये दिखा देता है आपको यहाँ। ये पूछा द्वीपों सहित जितने भी द्वीप हैं सब मिलाकर यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये द्वीप नहीं इसमें जोड़ा गया है, आपका सिर्फ जितने मतलब गुजरात से लेके आपका जो है उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल तक कि ये पूछा जा रहा है 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना परसेंट में बताया जा रहा है, कितना परसेंट है। तो आजकल तो नंबर 1 पे चल रहा है भारत। तो ये थोड़ा ये जो अपडेट है ये है नहीं, लेकिन इसका भी 2.4% है, अभी नंबर 1 पे आया है। नेक्स्ट बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें पूछा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है कितने परसेंट में है भारत में, तो 10.7% पर है। नेक्स्ट के संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर्वत और पहाड़ी का विस्तार इसमें पाया गया है। पर्वत और पहाड़ी
यहाँ आप देख सकते हैं तो पर्वत और पहाड़ी का विस्तार कितना है, तो इसमें आपका है 29.3% है। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग में पठार है, तो ये परसेंट जो है आपसे बहुत बार ये पूछता है, तो पठार की बात हो रहा है तो पठार आपका 27.7% है। वही बात करते हैं कि भारत में जो है मैदान की बात कर लेते हैं, मैदान जो है कितने परसेंट पे फैली हुई है, तो मैदान ज़्यादा फैली हुई है, 43% पे फैली हुई है। तो इसमें आपका कौन कौन सा मिल गया है, आपका मिल गया है पर्वतीय क्षेत्र जो 10.7% है, ठीक है। और फिर उसके बाद मिल गया पर्वत और पहाड़ी जो होते हैं बराबर के पहाड़ी हो गया, बहुत सारे अरावली पहाड़ी, पूरा इंडियन को मिला के देखें जितने भी पहाड़ी हैं उसमें उसको मिलाकर आपका हो गया 29.3% पर्वत है। और वही बात करें पठार, तो पठार का यहाँ 27.7% पठार है भारत में, और मैदान जो है 43% मैदान है। चलिए नेक्स्ट जब यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 2080 से है। अब यहाँ 80 पे आते हैं। 80 में क्या है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मील की दूरी तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र जो होता है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसमें आपका 24 मील की दूरी तक है। नेक्स्ट है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है, तो इसमें आपका हो जाएगा 200 मील, ठीक है। वही नेक्स्ट बात करें भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो भारत में जो टोटल 9 राज्य हैं समुद्र के किनारे पर, जो आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है, गुजरात है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है, ये पूछा इसमें जा रहा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका जो है उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य गुजरात झारखंड से गुजरती है। कौन सी नेक्स्ट में कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कर्क रेखा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 25 का आप देख सकते हो, तो यहाँ कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जो 8 राज्य से थे उसमें से एक, इसमें से कौन नहीं है वो बताना आपको, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ 26 आंसर हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती, मतलब वही तीनों से आपसे गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको बताना है कि कर्क रेखा किससे गुजरती है, तो यहाँ झारखंड से आपकी गुजरेगी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इसमें आपका केप किमोरिन जो होता है ये आपका दक्षिणी पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं कि 29 कि भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, ये आप में पूछा जा रहा है, तो दूर स्थल क्या बात करें 29 में, तो इंदिरा पॉइंट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो बताते हैं उसका पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी उसको बोलते हैं, तो 2 हो गया, तो लाहिचिंग, इसमें से सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित आपका इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट में आते हैं कि भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग कौन, सर्वाधिक उत्तरी भाग की बात किया जा रहा है, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, लेकिन दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का दक्षिणतम ज्ञान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर है, 33 में यहाँ पूछा जाए, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वही नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कि भारत की मुख्य भूमि रामेश्वर द्वीप जो है से कौन अलग करता है, ये आप में पूछा जा रहा है कि रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है, तो आपका ये पंबन चैनल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं कि आदम का जो पुल है जिसको आदम ब्रिज बोलते हैं, निम्न में किन 2 देशों के मध्य स्थित है, किन 2 देशों को जोड़ती है ये पुल, ये आपसे पूछा जाता है, भारत और श्रीलंका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से द्वीपों में जो है कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक क्या है, ये आप में पूछा जा रहा है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बात करते हैं कि डंकन पास किसके बीच
स्थित है? तो डंकन पास जो है आपका यहाँ आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट दीव एक क्या है? तो दीव की यहाँ बात करें गुजरात, तो एक गुजरात के एक तट पर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि को क्या बोलते हैं? जल संधि बोल देते हैं इसको। तो पाक जल संधि जो होता है उसको बोलते हैं, पाक जल संधि के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि भारत और तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाले को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये सब क्वेश्चन आपका आते रहता है। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि सुदूर पूर्व, अच्छा पूर्व में बोल रहा है, तो यहाँ म्यांमार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा जो है निम्नलिखित किस प्रदेश से उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये पूछा जाता है 43 में। तो ये आपका जो है मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है, जो लाइन होगा आपका वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ये इसमें आपका पूछा रहा है कि किस में नहीं लगती है, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो यहाँ आपका हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा श्रीलंका। चलिए, तो यहाँ नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अच्छा ये गलत हो गया, बता देते हैं कि बोल रहा है क्या कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब सटे हुए हैं, ये थोड़ी ये जल थी है थोड़ी दूरी पे बीच में, नदी के बीच में, इसीलिए जो नज़दीक में सब। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो श्रीलंका आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो ये आपके भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। देन नेक्स्ट पे वहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो ये आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में किसका भाग है? तो इसमें हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ये आपका इसमें हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो हो गया ये आपको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बतानी है, तो कोंकण तट आपका हो जाएगा गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन? तो यहाँ आपका बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट पे यहाँ बात करते हैं न्यूमूर द्वीप कहाँ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। न्यूमूर द्वीप जो है आपके बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है कि 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? इसमें से द्वीप कौन सा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो द्वीप हो गया जो गुजरात के तट पर है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है कहाँ है? तो ये आपका अरब सागर में है। नेक्स्ट करते हैं द्वीप स्थित है कहाँ? तो ये खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये आपका रामेश्वरम हो जाएगा। नेक्स्ट कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो ये आपके टोटल 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट आते हैं थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि ये आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ये इसमें पूछा जा रहा है, तो दक्षिणी गंगोत्री आप
जो है बोल सकते हैं कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भी है। नेक्स्ट बोलते हैं वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये सियाचिन को। नेक्स्ट के हैदराबाद का जुड़वा नगर, जो जुड़वा नगर किसे बोलते हैं, तो ये सिकंदराबाद को कहा जाता है। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट पे चलते हैं। कोची का जुड़वा नगर पूछ रहा है, वो हैदराबाद था, अब क्या आ गया कोची। तो कोची का यहाँ जुड़वा नगर कौन हो जाएगा, 68 में आपका यहाँ क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एर्नाकुलम, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिन पर चीन का अधिकार हुआ क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन। भारत का एकमात्र मरुस्थल की यहाँ बात किया जाए तो मरुस्थल कौन है, लद्दाख। नेक्स्ट भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपका है 32, यहाँ जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं नेक्स्ट पे यहाँ बात अब कर लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, तो इसे पहले क्या कहा जाता था ये पूछा है, तो गोंडवाना लैंड कहते थे। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये उत्तर में स्थित है मणिपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है, तो निकटतम अगरतला है। नेक्स्ट की बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका सत्य क्या हो जाएगा कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हाँ सही है। भारत की आकृति हाँ ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि दूसरा स्थान है, तो ये है, इसमें सभी सही है, लेकिन अब दूसरा नहीं, इसको फर्स्ट आप जोड़ सकते हैं अपडेट के अनुसार। ठीक है, वही नेक्स्ट क्या बात करें कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है असत्य है, तो 27 का आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कि आपका असत्य कौन सा है। कोई उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान है, हाँ ये सही है। यह नवनिर्मित मैदानी पर यह है प्रदेश है, तो ये भी सही है आपका। नेक्स्ट पे आते हैं कि इस मैदान में मिट्टी चरणोजन प्रकार की है, नहीं ये आपका गलत है, ज़्यादातर इधर की मिट्टी आपका। नेक्स्ट करते हैं इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ बात कर लें कि गलत आपका ये है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कौन है देख लेते हैं। उससे पहले पढ़ते हैं कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, हाँ सही है। इसकी अक्षांश उत्तरी इसके अक्षांश 8 डिग्री से 37, ये सही है आपका। उत्तरी पूर्वी में 68 डिग्री 7 इंच और 97 डिग्री 25, से भी आपका सही, मतलब सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो यहाँ 79 आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश से इसमें से कौन नहीं है, तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो अब यहाँ बात करें तो अब आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है 82 में। तो मूर द्वीप ये भारत और बांग्लादेश का ये आपका लड़ाई का झगड़ा का कारण है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करती है, तो 17.5% करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वही 86 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामनोत्तर रेखा है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट भारत अवस्थित है। तो भारत अवस्थित है आपका, तो आपका अक्षांश सबसे 8.8 डिग्री 4 इंच ये आपका सही है, उत्तर में है, तो दक्षिण होगा नहीं, उत्तर आपका हो जाएगा। और 37 डिग्री 10 इंच सही है, तो 68 देशांतर, तो दोनों आपका सही है, कहीं कुछ गलत तो लग नहीं रहा है। बी और सी 87 की जब यहाँ बात करें तो, क्योंकि इसमें कुछ चेंज है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, आपका यहाँ दक्षिण दिया हुआ है, अच्छा यहाँ आपका सही हो जाएगा, यहाँ उत्तर दिया हुआ है। नेक्स्ट पे बात करते हैं
कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, यहाँ पूछी जा रही है। तो ये नागालैंड मिजोरम से नहीं लगी हुई, मणिपुर से लगी रहती है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसका सीमा अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगने वाली सीमा आपका इसमें से हो जाएगा आपका मणिपुर जो है नहीं लगती है। नेक्स्ट वीक बात करते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा राजस्थान सटा हुआ नहीं है राजस्थान से, तो राजस्थान से नहीं सटा हुआ आपका महाराष्ट्र। ठीक है, संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है, तो ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था, तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो पोर्ट ब्लेयर आपका जो है दक्षिणी अंडमान में है। वही नेक्स्ट पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो बताना है सही नहीं है। हाँ, तो बात करें कि मधुर झांसी मध्य प्रदेश सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, ये पूछा जा रहा है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नोक है। और वही बात करें निम्नलिखित में राज्यों का क्षेत्रफल। ठीक है, राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में आपको सजाना है कि क्षेत्रफल कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो अब बताते हैं आपको। सबसे पहले आपका क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा, तो 3 से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड आपका जो है अच्छा सब में वही बात कर, उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये दूसरा लास्ट में हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो यहाँ जवाहर सुरंग की बात जो है हो रही है 99 में। तो यहाँ आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई पूछी जा रही है कितनी है, तो ये इसमें आपका 100 किलोमीटर है। सियाचिन की बात करें तो सियाचिन ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो ये बात करें सियाचिन ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि पाकिस्तान से ही लड़ाई है। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो यहाँ बात है 103 की, तो यह निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट की भारत की दक्षिणी नोक की बात करते हैं, तो दक्षिणी नोक कौन सी है, तो आपकी है केप कोमोरिन। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको लगाना है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। तो चलिए मिलाते हैं आपके। सबसे पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल झारखंड, फिर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में मिलती है, फिर मध्य प्रदेश मिलती है, फिर गुजरात। तो आपका 6 साथ आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है, तो पटकाई की पहाड़ी जो है भारत को अलग करती है म्यांमार से। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है बताना है आपको, तो नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई है मणिपुर, नागमणि। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया था, तो ये किया था सर सिल जॉन रेडक्लिफ ने, रेडक्लिफ के नाम से हुई है नाम। निम्नलिखित में से किस राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ त्रिपुरा आपका तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ड्रोन लाइन पूछा जा रहा है किन देशों के बीच में है ड्रोन लाइन, तो ड्रोन लाइन भी आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पहले ऐसे अफगानिस्तान और भारत था, लेकिन अब बीच में पाकिस्तान आ गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि पाकिस्तान की सीमाएं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से, ये आपको इसमें बतानी है। तो चलिए बात गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो अरब सागर में है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका 113 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व में स्थित है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। जो पूर्व में पूरा स्थित है वो आपका है लखनऊ। चलें यहाँ 114 के देख लिए, तो अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
वही नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है स्थित है, ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है कि 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग हुआ था, उसकी राजधानी उस समय क्या थी, तो उस समय थी कुर्नूल थी। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों में प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले जो है पड़ती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में बताना है, भारत 3 बड़े राज्य हैं, तो कौन कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो पहला हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के साथ बहनों का भाग इसमें से नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है बताना है आपको, कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश जो है कौन सा है, तो यहाँ जो है आपका दक्षिण का पठार है। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से यहाँ मिलती है, तो आपका सिक्किम जो है यहाँ तीनों मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 बराबर भागों को विभाजित करती है, तो आपका हो जाएगा 23 डिग्री और 30 इंच उत्तर। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो सुदूर पश्चिम का बिंदु आपका 28,7 पूर्व गुजरात में है 68। नेक्स्ट बात करते हैं 124 के अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार आपका स्थित है। नेक्स्ट सिलवासा की राजधानी यहाँ पूछा जा रहा है, तो सिलवासा की राजधानी आपका हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे अधिक है, तो गुजरात की है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये भावर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोरी निवेशिक जिस पर स्थित है वो क्या है, तो कोरी निवेशिक जो है वो उससे है कच्छ का लिटिल रन वो है। नेक्स्ट कर्क रेखा पूछ रहा है किन के राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा आपका जो है गुजरती है, बता देते हैं कि आपका पहला गुजरात हो गया, झारखंड हो जाएगा और मिजोरम से होकर गुजरती है, तो 1 2 3 यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, तो ये 3 राज्य जो है कौन है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था, तो कब हुआ था, इसको 1956 में किया गया था। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय का यामनोत्तर नहीं गुजरती है, मतलब भारतीय मानक समय कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें से आपका नहीं है, तो यही बात कर लेते हैं, गोवा आपका नहीं है, जैसे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश सब हो गए हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल पूछा जा रहा है आपका 136 में, तो मणिपुर का पर्वतीय है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट का नाम है कोरोमंडल तट नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, तो निम्नलिखित में से कारण क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार। भारतवर्ष का आकार विश्व का केवल नंबर है 7वां है। नेक्स्ट करते हैं कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। पूर्वी तट के मैदान का एक अन्य नाम क्या है, यहाँ ये पूछा जा रहा है 141 में, तो इसका नाम हो जाएगा आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ये आपका तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 143 से झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो झारखंड आपका उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो कहाँ नहीं है, यहाँ आंध्र प्रदेश नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट करते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, तो यहाँ बैरन द्वीप है भारत का। नेक्स्ट करते हैं कि भारत का मुख्य भूभाग कितने महासागर में मिलते हैं, तो यहाँ 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पश्चिमी तटीय
मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? तो वह है आपका मालाबार। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। यहाँ मिलान की बात करनी है तो यहाँ शिमला आंध्र प्रदेश जो है गलत है, सही नहीं है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु के साथ अवस्थित है।